Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well at your home, dear students. Today I will teach the lesson Mother doesn't want a dog. आज हम ये पोएम है बेटा. Mother doesn't want a dog means कि mother डॉग नहीं चाहती है रखना, डॉग रखना नहीं चाहती है. बेटा आप अपने घर पे जैसे पेट डॉग रखते हो, पेट कैट रखते हो, है ना, पेट रखते हो ना, जो घर में पालते हो, हम शौक के लिए रखते हैं अपने पालतू जानवर को, है ना, उसे क्या कहते हैं, पेट. तो इस लेसन में भी, इस पोएम में भी यही है कि मदर कह रही है कि मैंने अपना घर पे पेट नहीं रखना, कि वो क्या क्या करते हैं. अगर आप अपनी मम्मा को कहते हो मम्मा प्लीज़ हमें एक डॉग रखने दो ना, कहते हो ना, पर मम्मा कहती हैं नहीं, ये डॉग तो ऐसे करता है, डॉग वैसे करता है, डॉग बैठता नहीं है, डॉग को बार बार बाहर ले जाना पड़ता है, क्यों कितनी कितनी एक्सक्यूजेस देती हैं हमें, है ना. पर हमें हमें फिर भी मन करता है मम्मा प्लीज़ रखने दो ना, मम्मा प्लीज़, हम ऐसे ज़िद करते हैं ना. तो इस पोएम में भी यही है. देखो फर्स्ट लाइन, मदर डजेंट वांट अ डॉग. मदर क्या डॉग नहीं रखना चाहती हैं. मदर सेज दे स्मेल, वो कहती हैं कि वो स्मेल करते हैं. एंड नेवर सिट व्हेन यू से सिट, अगर तुम उसे कहते हो बैठने के लिए तो वो बैठते नहीं हैं. और इवन व्हेन यू येल, येल का मतलब चिल्लाना, मतलब शाउट करना, ठीक है, और जब तुम उस पर चिल्लाते हो तब भी वो तुम्हारी बात नहीं मानते हैं. एंड व्हेन यू कम होम लेट एट नाइट, और जब तुम रात को लेट आते हो. एंड देयर इज़ आइज एंड स्नो, बाहर बहुत हिली ठंड होती है, जैसे आजकल भी बाहर ठंड है ना बहुत, हम बाहर कहाँ निकलते हैं रात के समय, है ना. तो वहाँ पे जहाँ ये रहती है मदर, वहाँ पे बहुत आइसी होएगी, बहुत स्नोफॉल हो रहा होगा. तो वहाँ पर वो कहती है तब भी हम लेट आते हैं, तब भी उसको हमें बाहर ले जाना पड़ता है, क्योंकि डॉगी को फ्रेश करने के लिए हमें बाहर ले जाना ही पड़ता है बेटा. यू हैव टू गो बैक आउट बिकॉज द डॉग जस्ट हैज़ टू गो. जो डॉग को बाहर जाना होता है फ्रेश होने के लिए, तुम्हें बाहर ले जाना ही पड़ता है ना. तो ये देखो फिर आगे क्या कहती हैं मदर. मदर डजेंट वांट आ डॉग, मदर डॉग नहीं रखना चाहती हैं. मदर सेज दे शेड, यहाँ पे शेड का मतलब बेटा वैसे तो छप्पर होता है, पर यहाँ पे शेड का मीनिंग क्या दे रखा है, अपने बालों को झाड़ना ऐसे ज़ोर से, बहुत सारे बालों को अपने ऐसे ज़ोर ज़ोर से झाड़ना, ठीक है. उसको खुला से ऐसे झाड़ते, ऐसे डॉग ऐसे अपने हाथ अपने मुंह से ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है. एंड ऑलवेज लेट द स्ट्रेंजर इन, जब हमारे घर पे स्ट्रेंजर आते हैं. स्ट्रेंजर क्या होते हैं बेटा, अजनबी लोग जो बाहर, जिनको हम नहीं जानते हैं. स्ट्रेंजर्स क्या होते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं. एंड बार्क मतलब भौंकना. एट फ्रेंड्स इंस्टीड, वो क्या कहते हैं, जब हमारे घर पे स्ट्रेंजर आते हैं तो उसको तो आने देते हैं. एंड बार्क एट फ्रेंड्स इंस्टेड, जब हमारे घर फ्रेंड्स आते हैं उस पर बार्क करता है, भौंकने लग जाता है. एंड डू बैड थिंग्स ऑन रग्स. रग्स क्या होता है बेटा, एक जगह अगर हम डॉग को हम कहीं बिठाते हैं करते हैं, उसके नीचे दरी, कोई दरी का टुकड़ा सा, कोई कपड़ा सा रखते हैं ना, उसके साथ वो बुरी बुरी हरकतें से करता रहता है, उसको छेड़ता रहता है, उसको तंग, उसको मतलब कि उसको छेड़ता रहेगा, उसको ख़राब करता रहेगा. एंड ट्रैक मड ऑन द फ्लोर, और ट्रैक मड के मतलब कीचड़ जो होता है, बाहर जाकर कीचड़ पे जाकर उसके उसके आता है और फर्श पे सारा गंदा कर देता है. एंड फ्लोप अपॉन योर बेड एट नाइट, और रात को अब बेड पे चढ़कर उसके बेड के चक्कर काटने लग जाता है. एंड स्नोर देयर डॉगी स्नोर, रात को क्या करता है, एंड जब वो सोता है तो उसके खराटे लेने की आवाज़ आती है. बेटा आपने देखा होगा घर में आपके जैसे दादू हैं या पापा हैं, कोई भी हैं घर पे, जब सोते हैं तो वो उनके थ्रोट में से, थ्रोट मतलब गले में से आवाज़ आती है नींद में ही, वो किसी क्या कहते हैं, खराटे लेना, ठीक है. स्नोर का मतलब खराटे लेना. और डॉग के भी उसे गले में से जैसे आवाज़ जैसी आती हैं, तो ठीक है. और उसको मम्मा को पसंद नहीं है. मम्मा को पसंद क्या क्या नहीं है, देखो उसका उसके उसके बैठने के लिए कहना, उसे उसके में से स्मेल आना, और उसे रात को बाहर तुम आओगे फिर भी तुम्हें से बाहर ले जाना पड़ता है ठंड में, है ना. और उसके बालों का झाड़ना, उसको अजनबियों को मतलब कि अंदर आने देता है, और फ्रेंड्स के ऊपर बाग करना. और बैड थिंग्स, उनके रक्स जो दरी के टुकड़ा होता है उस पर उसको छेड़ाखानी करनी. और कीचड़ से भरे जो उसके वो हो गए क्या कहते हैं, पैर होते हैं, वो अंदर आते हैं फ्लोर पर. और क्या होता है, रात को अपने बेड पे उसके घूमना, चक्कर लगाना, और रात को नींद में सोए हुए
खराटे लेना। ये मदर को कोई भी चीज़ इसमें से पसंद नहीं है, वो ये कहती हैं ऐसे ऐसे डॉग करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, मदर डजेंट वांट ए डॉग, मदर डॉग नहीं चाहती हैं। शी मेकिंग अ मिस्टेक बिकॉज मोर देन अ डॉग आई, मैं वो कहती हूँ मैं कभी गलती नहीं करूँगी, बिकॉज मोर देन ए डॉग आई थिंक शी विल नॉट वांट दिस स्नैक, वो कहते हैं मैं इसको लाने की कभी गलती नहीं करूँगी, बिकॉज मोर ऑफ देन अ डॉग, बहुत सारे डॉग ऐसे करते हैं। आई थिंक शी विल नॉट वांट दिस, वो कहते हैं मैं ये गलती क्यों करूँगा ये लाने की, बिकॉज मोर देन अ डॉग, जो और डॉग होते हैं और डॉग के साथ, आई थिंक शी विल नॉट वांट दिस स्नैक, और वो एक स्नैक भी लाना चाहता है उसके साथ, डॉग के साथ एक स्नैक भी लाना चाहता है। ओके, ये आपको समझ में आई होगी। आई होप ये आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। कोई दिक्कत हो तो बेटा वीडियो की हेल्प से आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसी के साथ हम क्या करेंगे बेटा, इसके वर्ड मीनिंग हैं, क्या है हमारे वर्ड मीनिंग, ये देखो ग्लोसरी वर्ड, इसे क्या बोलते हैं, ग्लोसरी वर्ड। ये देखो नोटबुक पे, मदर डजेंट वांट अ डॉग, ये आपने नोटबुक पे अपने रफ नोटबुक पे अपने इसको कॉपी करने हैं। येल, येल का मतलब क्या होता है बेटा, शाउट, चिल्लाना। येल का मतलब क्या होता है, शाउट, चिल्लाना। शेड, हेयर, शेड का मतलब हेयर, यहाँ पर क्या है, डॉग लूजिंग लॉट ऑफ हेयर, डॉग लूजिंग लॉट्स ऑफ हेयर, डॉग लूजिंग लॉट्स ऑफ हेयर, है ना बेटा। आगे है हमारा ट्रैक मड, वॉक्स विद मडी पास, वॉक्स मतलब चलना, किससे, मडी मतलब वडी, मडी पास मतलब कि जो कीचड़ से भरे हुए पैर होते हैं उनके साथ चलना, मडी मतलब गंदे पैर हो गए, पास क्या होते हैं उसके पैर, ठीक है, मडी मिट्टी से भरे हुए से पैरों से चलना। स्नोर, स्नोर का मीनिंग क्या है, ब्रीथ नॉइजली वाइल स्लीपिंग, जब आप सो रहे हो, नॉइजली मतलब आवाज़ करना, ब्रीथ उसके साथ सांस लेना ज़ोर ज़ोर से, ठीक है बेटा। अब आपको ये सारे वर्ड मीनिंग अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी कॉपी पे नोट करने हैं। नेक्स्ट आपने साथ में ये इस पोएम की भी अच्छे से रीडिंग लेनी है और इसको समझना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।